जवाब है कि का करे गुरु बेचारा जब शिष्य मिला सियार, अपन रहनी छोड़ के फिरे उजार उजार। और ये भी कहा गया है कि बाढ़ पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में। हमारे गुरुजी ने लिखा था, कपटी चेला गुरु लालची छलिया मिले न साथी, बल्कि रहा अकेला ना लायक परिवार न मिले। अच्छा लाइट यार अभी जब तक भी रहा बंद हो तब तक जनरेटर बंद न किया भाई साहब। हाँ तरी हमसे भाषणबाजी कम आवत है, प्रैक्टिस करे पड़ा, लेकिन कहूँ कहूँ मौका पर कई लिया जाते है। ज्ञान कहीं से आता नहीं, ज्ञान आप लोगों के चरणों से मिलता है, आप लोगों की सेवा से मिलता है। कहा गवावे कि अगर कुछ ले के बाद झुके के पड़े, अगर झुकबे न तो पौबे न। चलो मास्टर साहब, आए तराजा रघुटे आसन लाए, अरे तरावण के दिल कपट समाए, तबन के शेर गया है राजा रघु के पास। राजा रघु महाराज से कोई संतान नहीं है, चौथा पल लग गया है। सोचने लगे कि मेरा राज और मेरा पाठ, इतनी हमारी दौलत कौन लेगा। राजा रघु जंगल में जाकर के आसन लगा दिया। आज जब जंगल में आसन लगा दिया तो ये बात रावण को पता चल गई। आज जब रावण को पता चल गई तो सोचने लगा कि अगर राजा रघु अपने तपस्या में सफल हो जाएंगे तो एक न एक दिन मेरी लंका भी अपने कब्जे में लेगी। इतनी बात सुन करके रावण राजा रघु के पास चल देता है, गजल के बोल बमा चुका है। अरे कपटी, अरे कपटी यह अहंकार का जलवा है थोड़ा, थोड़ा सा शक्ति और सुयोग का हुआ है थोड़ा सा। नजब के बोल में कहना मास्टर, रावण मन में अपने गौर को बढ़ाया है, रावण मन में अपने गौर को बढ़ाया है, कभी जंगल की ओरी राह को बताया।
समझते चले। रावण ने सोच लिया कि मैं राजा रघु को अपने लंका में ले आऊंगा, अपने दिल की सारी मनसा को पूर्ण कर लूंगा। बना के शेर का रूप, और जब राजा रघु जंगल में जहां आसन लगाए थे वहां पहुंचा और दहाड़ मार दिया। और जब दहाड़ मार दिया तो राजा रघु का आसन टूट गया। और जब राजा रघु का आसन टूट गया तो होता है क्या मास्टर साहब? बहुत अच्छे। हमें मास्टर साहब संकेत दे रहे हैं कि सरंगिया वाले का डेरवा, अरे बताई दा लहुर की नाना दी सरंगिया कार्यक्रम के आयोजक महोदय, आपके तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का पुरस्कार प्राण सत्कार हो, आशीर्वाद की कामना है। आप तो बिरहा के मर्मज्ञ थे। कहा जाता कि अगर बर्धा बुढ़ाई जात तो हराई नहीं विसरत। वादा ज्यादा गर्व तो नहीं करता हूं, लेकिन बिरहा आज लोग सुनने क्यों नहीं जाते? बिरहा होता ही नहीं। वहां कही तो बिट्टी, यहाँ कही तो बाबा। और वही आदत मान ल जनसव जनसहाय तो आदत परी जवन बाल पड़ी लड़काई तवन छुटे बुढ़ाई दाऊ। चलो मास्टर साहब। अरे देखा बगलिया में शेरावा, देखा बगलिया में शेरावा, बिचारे हो बाबा रावण दहाड़ मार दिया, राजा रघु का आसन टूट गया। देख रहे हैं तो बगल से कहा ये जंगल है, ये मुझे हार कर ले जाएगा। या प्रभु दीनानाथ, मैं आपकी तपस्या करने इस जंगल में आया और आज ये शेर मुझे हार कर लेगा। बाबा अपने अजूरी में उसी कमंडल का पानी ले लिया। और जब कमंडल का पानी ले लिया तो होता है का मास्टर? अरे फेंका कमंडल का पानी लाया हो गई लाए कतिस पाना।
से जल लिया और जल लेने के बाद मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आपने चारों तरफ जल को छिड़क लिया। और जब बाबा जल को छिड़क लिया तो बाबा के चारों तरफ 31 बाण, 31 बाण। रावण ये देख करके कांपने लगा। तुरंत शेर से ब्राह्मण का रूप बना लिया। और जब ब्राह्मण का रूप बना लिया तो बाबा के सामने रावण हाथ जोड़ लेता है। तर्ज मास्टर साहब, अरे कसरा मसारा कर चोलिया हो पिया भैया परदिया। क्या बात है? ये तो तर्ज रहा, लेकिन विरहा जगत में क्या भाव है? अरे रावण बोला बाबा के समानवा हो बाबा मान कहा। जोड़ करके राजा रघु के सामने कहने लगा, कहा बाबा मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे दान दे दो। कहा जाओ जाओ मैं तुझे दान दे रहा हूं। कहा बाबा अगर एक ब्राह्मण दरवाजे पे आता है या सामने आता है तो कभी वापस नहीं जाता। कहा मैं तुझे दे क्या सकता हूं, मेरे पास क्या है मैं जो तुझे दे दूं। कहा बाबा आपके पास है। कहा मेरे पास है। कहा हाँ। कहा भाई मांगो, अगर मेरे पास होगा तो मैं दूंगा। अरे रावण बोला बाबा के सामान हो बाबा मान नहीं देता बाबा ये कति सबनावा। ब्राह्मण होके अजमा जिला जनावा। अरे बाबा दाबा सोच लागे मानवा हो बाबा मान यही 31 बाण मुझे दे दो। कहा 31 बाण आपको दे दूं। कहा हाँ। राजा रघु समेट लिया 31 बाण। और जब रावण के हाथ में देने लगे कांपे लागे धरती का पता या सब बहुत बड़ा धोखा करत बाटा है राजा। अरे काल वाले सोना कौले दिनवा हो बाबा मान जाता। जिस समय राजा रघु 31 बाण रावण के हाथों में दहा दिया, धरती कांपने लगी, आसमां हाल गया कि ओ हो राजा अब गलत कर रहे हो। प्रेमियों, वो बाण रावण
लेकर के लंका में आया। लंका में आया, आकाशवाणी हुई कि रावण, ये 31 बाण तेरी मौत है, 31 बाण तेरी मौत है रावण। और जब रावण लंका में लेके आया तो मंदोदरी हंस के पूछी कि पिया आप बहुत प्रसन्न हो। कहा मत पूछो मंदोदरी। कहा क्या बात है। कहा मैं आज अपनी मौत लेके आया हूँ और इस लंका में लेके आया हूँ। अब मुझे इस धरती पर कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। प्रेमियों, रावण 31 बार बीच आंगन में जमीन में गड़वा दिया। आज जब जमीन में गड़वा दिया, उसी पर एक चांदी का खम्भा चुनवा दिया। अजब चांदी का खम्भा चुनवाने के बाद रावण निष्कंटक राज इस धरती पर करने लगा। प्रेमियों, बात बढ़ती गई, लेकिन होता है क्या मास्टर साहब। अरे तीन पीढ़ी बाद, अरे तीन पीढ़ी बाद राम, अरे अवतार भइले त राम रावण से लंका में मार भइले। यह बजावे मेरे गुरु बनवाई पड़ा था। लबर लबर पे लगी जबर गबर दया नहीं होता। बड़ा प्यारा पुरस्कार अमरनाथ एडवोकेट, अमरपाल एडवोकेट नेताजी की तरफ से ये बहुत सिमाया पुरस्कार प्रणाम स्वीकार हो। अब वही हाल में कि अंधेरे के आगे रो वही दीदों के पद खो। तीसरे पीढ़ी में, रघु के तीसरे पीढ़ी में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, राम का वनवास हुआ। यहाँ ये भी कहा है, तुलसी के रामायण में लिखा है कि जब तक करो न निश्चर नाशा, गुरु जी बैठे हैं तब तक करो अग्नि में बासा। लेकिन अग्नियों में से निकली जवन सीता, उसका भी एक भेद है। हमारे गुरु जी ने लिखा था कि रावण वेदमती को किया विवस्त्र जारी, उजारी सारी लंका नगरी। वहां अग्निया से वेदमती नाम सीता निकली। काहे अग्निया में समाहित रही, कही गई रही कि रावण तो हरे लंका में आओ और लंका का नाश कर दे। क्या गुरु जी यही बात है ना। बात प्रमाणित मिलेगी आप लोगों को, कोई बनावट नहीं मिलेगी। आगे चोरी चोरी रावण नहीं गसिया का चोराई, कैले चढ़ाई राम खोजिया लगाई। अरे नदी और लाश के पहाड़ भइले, वो पहाड़ भइले। दोनों तरफ से बाणों की बरसात हो रही है, लेकिन जब रामचंद्र जी बाण मारते तो होता क्या मास्टर साहब। अरे काटे श्री राम जब रावण के गठैया,
भगवान हमसे बड़ा बाबू भैया। अरे अंतिम देरी राम जी लाचार भई, वो लाचार भई सर काटते हो, फिर से रावण जिंदा। राम लाचार हो जाते हैं। कहा शायद मैं रावण से विजय नहीं पाऊंगा। विभीषण को बुला के पास में कहा कि बोले भैया, कहा क्या बात है प्रभु? कहा कि मैं रावण से पार नहीं पाऊंगा। विभीषण हंस दिया। विभीषण हंस दिया। कहा प्रभु आप भूल कर रहे हो। कहा कौन सी भूल? बिरहा जगत के त्योड़ी वो माचता है। अरे राम का अम्बा राजा रघु के बनवा। कहाँ भूला है? रावण के समाज को गए। रावण को ऐसे मार नहीं पाओगे। रातों दिन के खटा लिया। अरे राम का अम्बा राजा रघु के बनवा। सोचे कृपा निधे की न मरही रमनवा। कायम्बा राजा रघु के बनवा। विभीषण कहा है प्रभु तोहरे आजा पर पाजा के दिया हुआ 31 बाण। आज जब तक कोई 31 बाण आए न तब तक रावण के क्यों मारी। कहे 31 बाण कहाँ बा? कहे लंका में बा। कहे लंका में कहाँ बा? कहे नहीं हमहू नहीं जानी। ये मैं भी नहीं जानता कि वो लंका में 31 बाण है तो कहाँ है। कहा वो आवे कैसे आवे? कहीं नहीं काम बजरंगी करेंगे। कहन बजरंगी? कहन हाँ। कौन पुत्र बजरंगी को बुलाया? रह जा। कहा प्रभु पवन पुत्र, कहा क्या आदेश है? कहा कि हमारे परपाजा के दिया हुआ 31 बाण बा और लंका में बा। अभी ना तो हरे क्यों लई आने वाला नहीं। कहन साहब कहन आप जाइए। उस समय पवन पुत्र बजरंगी ब्राह्मण का भेष बना लिया और लंका में प्रवेश कर गए। आज जब लंका में प्रवेश कर गए तो दुआरे दुआरे घूमे लागे। तो आपको माने के पड़े कि चाहे सतयुग द्वापर त्रेता रहा हो चाहे आज कलयुग, अगर दुआरे पे कौनो ढोंगी ब्राह्मण आई है तो मैं आवा बाबा आवा बैठा ही नहीं। बाबा तनी हमार दिखता है। अरे बच्ची तो का तो बड़ा दुख बा। जब इतना कहें तो बुल फिर रोई रे बाबा हमार दहीजरा के नाती दारू पियत है। कहीं इतना पैसा कमा थे लेकिन कुल पैसा गायब हो गया। पूरे गली गली जब घूमने लगे पवन पुत्र बजरंगी कि एक जोगी आया है जो तीनों काल की बात बता रहा है। ये बात मंदोदरी को पता चल गई। और जब मंदोदरी को पता चल गई तो मंदोदरी बाबा के पास आती है और कहती क्या है मास्टर? और चढ़ा हाय हाय ये देखा हमारे गुरुजी स्वर्गीय दयाराम यादव इलाहाबाद के बिरहा जगत के 3 स्तंभ थे। मुटकौर रामधार जी, परम पूज्य स्वर्गीय राम कैलाश दादाजी और हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दयाराम यादव जी।
आज विशार बोई दे तहां खोब काटा अखोब झूठ बोला। आज कवन चीज ऐसे आए, परसों में घाट पे गया, एक महान थे, कहा कि आज वेद पुराण कौन पढ़ता है? अके करे घरे में वेद पुराण में हम चलावत रहे, हम कहा बाबा चला बांध दे, अगर 2 बीघा लेके चला जाबे 18 पुराण 6 7 दुइये वेद बा, 4 वेद में 2 वेद बा, 2 वेद तजनी के लेके देवे हो कैन होए भाई। हम कहा आज वो वेद पुराण सारा मोबाइल में है, सर्च कीजिए और देख लीजिए। बाद में जब पवन पुत्र बजरंगी के पास पहुंचते हैं तो कहना मास्टर साहब, हाय हाय, अरे चला हो चला बाबा, अरे चला हो चला बाबा, रानी बोला भाई चला हो चला बाबा। चला हमार रानी बुलावत कहा है, तुम कौन हो? कहा हम अपने रानी की बांधी है। कहा तेरी रानी का क्या नाम है? अरे नाम बाबा मंदोदर बाबा मानिला कहा विजय बहादुर उर्फ मुखिया पटेल बागी बाजार के पावन सरजमी से 101 रुपए का पुरस्कार। नमस्ते भैया के। चला बाबा चला, मंदोदरी रावण की औरत जब इतना सुनई पान तो पवन पुत्र बजरंगी चूकई वाला कहा। पहुंच गए, आज जब पहुंच गए तो मंदोदरी बीच आंगन में आसन लगा दिया। क्या बात है लाल? बीच आंगन में मंदोदरी पवन पुत्र का आसन लगा दिया। एक तरफ मंदोदरी बैठ गई और एक तरफ पवन पुत्र बजरंगी। कहा बाबा मैंने सुना है कि आप तीनों काल की बात बताते हो। कहा हाँ मैं तीनों काल की बात बताता हूँ। कहा बाबा मेरा हाथ देख लीजिए। तर्जुमा वही बात कि एकदम पतली कमर लचकनिया, एकदम पतली कमर लचकनिया, गोरी खिंचई हुई के सनिया, कोई का झूलन झूलनिया ना। ये तो तर्ज रहा।
लेकिन मंदोदरी जब पवन पुत्र बजरंगी के हाथ में पना दे दिया, और जब बजरंगी हाथ धई क्यों कर रेखा देखा ही लागे। बोली रावण कई दुल्हनिया, बोली रावण कई दुल्हनिया, रेखा देखा ब्राह्मण कनिया, आके कमल चलिया ना। आप देवी दिन लालूडी प्रयागराज, आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। नमस्ते भैया के। देखा ना बाबा मेरे किस्मत में क्या लिखा है। लख के है रूमाल ललकारा, सेनापति गया है। आगे कमर चलिया काहे बाबा ये जो तुम्हारा झूठ बोल रहा है। दस मेरे पति को मारने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। कहा क्यों मंदोदरी, किस लिए? कहा मेरे पति अपनी मौत इस लंका में गाड़ के रखे हैं। कहा लंका में? कहा हाँ। कहा ये देखो, ये जहां शादी का खम्भा है, इसी खम्भा के नीचे मेरे पति रावण अपनी मौत गाड़ के रखा है। जब इतना सुनाई पाए तो हनुमानी कहा है जय श्री राम। हो ही गवा ना आगे चला जा। हाय हाय अरे चले हनुमान लकली भेसवई बिसारी के लिया 31 बाण, वही खंभा वही उपार के लिया 31 बाण। बजरंगी खंभा धराशायी हो गया। और जब हाथ डाला तो 31 बार ले लिया हाथ में। जाके श्री राम जी के तिहले गहाई, बोरे होते राम का बकाई ले चढ़ाई। अरे कैले तैयारी प्रभु सजाई के लिए 31 बार, खंभा वही उतार के करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दिया। कहा प्रभु ये आपका आदेश था, मैं आपको कहा रहा हूं। और राम जब पाए तो सुबह अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया। इधर से राम और उधर से रावण। रावण कहा है तमसी बच्चे, अरे अपने धर्म पत्नी का याद भूल जा और सीधे अयोध्या लौट जाओ। तुम मुझसे इस रण में पार नहीं पा सकते।
राम ठट्ठा मार दिया, ओए, कहा बा बेटवा अजुए तो तू फंसे है। क्या मास्टर साहब? हाय हाय अरे कहे श्री राम कला लुट गई तुम्हारी असमन होई, अरे असमन होई कि बोलारी आई पे मारी असमन होई कि बोलारी विभीषण बताया था कि प्रभु रावण के नाभ में अमृत है। 31 बाण 31 बाण राजा रघु को दिया हुआ। कहने रावण आज तेरी एक कला नहीं चलेगी। कहा पहले बोलरी में मारी, जवन कहा तवन मारी। तो कहना मास्टर साहब अरे 10 बाण मारी 10 शीश को बिदारा, और 20 बाण मारी 20 भुजा के ऊपर। 10 बाण से 10 शीश और 20 बाण से 20 भुजा। कई बाण चला के 30। अब कई थी बेटा गुरु जी? एक ही ने। अब वो एक कब काम में आए और एक बार मारा तब नाभि के मझारी समाना हो कि बाण रावण के नाभि में मारे। अब जब रावण के नाभि का अमृत सूख गया, डगर गिर गए जमीन पे, तुरंत ही रावण भार आई। असिया सारी लंका कसुधिया भुलाई। और खुशी भैली सेना खुशी होगी। जय श्री राम जय श्री राम। विजय भैली हमारी असमान हो कि बोला हो गया। और जब रावण धराशायी हो गया तो इधर जय जयकार होने लगी। प्रेमियों, अगर आज राम के आजा परपाजा उस धरोहर को न दिए होते तो आज राम रावण कुमार दयाराम भैंसों के वासी आभा करे।